सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम पूरे चैप्टर को टॉपिक वाइज में डिवाइड करेंगे और हर टॉपिक आपका 5 से 10 मिनट में रैपअप होगा। आप चलते फिरते भी आराम से पढ़ सकते हो, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 0 to हम लोग 0 चलेंगे, ठीक है। आओ समझते हैं ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग हम जो सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ब्रीदिंग। इंस्पायर प्लस एक्सपायर, ठीक है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। इसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। एक्सपायरेशन में यही करते हैं ना, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। एनसीईआरटी में एक पॉइंट और है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या ये ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन दोनों सेम ही चीज़ है? आओ समझते हैं। तो स्टेटमेंट लिखो, यूटिलाइजेशन of O2 to indirectly break molecule to make ATP और एनर्जी, ठीक है। सिंपल शब्द में हम अगर बताएं आपको, तो ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन दोनों सेम नहीं हैं। एनसीईआरटी आपका ये लिख देता है कि ब्रीदिंग को ही कॉमनली नॉन एज रिस्पिरेशन हम कहते हैं। एनसीईआरटी ये लिखता है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन दोनों सेम नहीं हैं। बात समझना, ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों करते हैं। ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। हमने ऑक्सीजन अंदर लिया और CO2 को बाहर छोड़ा, ये पूरे का कॉम्बिनेशन को हमने क्या कहा? ब्रीदिंग। रिस्पायरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हमने लिया और ये ऑक्सीजन जो अपना काम किया, उसको हम कहते हैं रिस्पिरेशन। ऑक्सीजन हमने अंदर लिया, ऑक्सीजन अंदर जाके क्या करता है? मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है और उससे जो एनर्जी बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पिरेशन। ये मॉलिक्यूल कौन कौन सा होता है? लाइक ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, ए मैंने लिखा है, एमाइनो एसिड समझ लेना, फैटी एसिड, काफ़ी एटसेट्रा, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन जो अंदर गया और वो अपना जो काम किया, जो मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, उसको कहते हैं रिस्पिरेशन, ठीक है। समझ में आ गया? ये दोनों सेम नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। एनसीईआरटी कह देता है कि कॉमनली नॉन एज, हम लोग कह देते हैं कि ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन दोनों सेम ही है, लेकिन ये दोनों सेम है नहीं, ठीक है। नोट डाउन कर लो। आओ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाल लो हेडिंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। आओ इसमें लिखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। mechanism of breathing depends on किस पे डिपेंड करता है? दो चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला क्या है? हैबिटेट। दूसरा क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हैबिटेट क्या, कहाँ रहता है? हैबिटेट का मतलब कहाँ रहता है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो डिपेंड करता है किस पे? दो चीज़ पे, हैबिटेट पे कि वो कहाँ रहता है, दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, उसका स्ट्रक्चर बनावट कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, ठीक है। तो आओ हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं।
चार्ट पे हम लोग लिखेंगे, एक साइड लिख लेना एनिमल, इसी में एक साइड लिख लो एनिमल, एनिमल, और यहाँ लिख लो रेस्पिरेटरी, रिस्पिरेशन टाइप, ठीक है, रिस्पिरेशन टाइप, ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी आप देख सकते हो, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। आओ पहला चीज़ लिखो, पहला क्या होगा, लोअर लोअर इनवर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जैसे स्पॉन्जेस, सिलिंट्रेट्स, फ्लैटवर्म, ये सब टर्म सुन के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपका टोटल ह्यूमन फिजियो आपका रिवाइज हो जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले वहाँ पे वो नहीं पढ़ाया, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ये क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन से करता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, ओवर बॉडी सर्फेस, ठीक है। बात समझो, ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं ये इतने सिंपल होते हैं कि इसको किसी और ऑर्गन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये इतने सिंपल होते हैं कि इसको एक्सचेंज, ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करने के लिए किसी ऑर्गन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये बॉडी सरफेस से ही सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना, इसी पे ये चार्ट मैं बनवा रहा हूँ आपसे, ठीक है। आओ इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, सेकंड पॉइंट, अर्थवर्म्स। सेकंड में क्या है आपका, अर्थवर्म्स, ठीक है। अर्थवर्म्स क्या होता है, ये जो होता है यूज़ क्या करता है, मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है, मॉइस्ट क्यूटिकल फॉर रिस्पिरेशन, ये नहीं भी लिखोगे चलेगा भाई, वही पढ़ा ही रहा हूँ ना। यूज़ मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, इंसेक्ट्स यूज़ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स इसको बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर विद इन बॉडी, ठीक है। इंसेक्ट क्या यूज़ करता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, बेसिकली ट्रैकिया ही है, ठीक है। फोर्थ, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एंड मोलस्क्स,
ठीक है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स। ये क्या यूज़ करते हैं? गिल्स। किसके? गिल्स यूज़ करते हैं, गिल्स रिस्पिरेशन के लिए। इसको क्या बोलेंगे? जो गिल्स यूज़ करते हैं क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल रिस्पायरेशन, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। ठीक है, यूज़ करते एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो है वो यूज़ करता है गिल्स। जो गिल्स यूज़ करेगा क्या बोलेंगे? ब्रैंकियल रिस्पिरेशन। फिफ्थ में टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो हैं जैसे वर्टिब्रेट्स। कौन आ गया टेरेस्ट्रियल में? वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। ये क्या यूज़ करते हैं भाई? ये तो लंग्स ही यूज़ करेंगे। ठीक है, लंग्स। ये क्या होता है? स्पेशल, ये वेस्कुलराइज्ड बैग स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड बैग होता है ये। ठीक है, ठीक है। आओ लिखते हैं सिक्स्थ पॉइंट। ये सारे एक चार्ट बना के लिखना, ठीक है। एक सिक्स्थ पॉइंट, ठीक है। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में भी क्या? एम्फीबियंस में क्या? एम्फीबियंस में भी कौन सा? ये बाबू साहेब हमारा फ्रॉग महाशय, ये एम्फीबियंस में भी क्या? फ्रॉग। ठीक है, लंग्स प्लस मॉइस्ट स्किन। यूज़ करते हैं ये एम्फीबियंस में फ्रॉग जो है वो लंग से भी रिस्पायर करता है और स्किन से भी। अगर लंग से करेगा तो क्या बोलेंगे? पल्मोनरी। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी, पल्मोनरी रिस्पायरेशन, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। अगर स्किन से करेगा तो क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। ठीक है, ध्यान रखना। एम्फीबियंस जो है, एम्फीबियंस में भी कौन सा? फ्रॉग। अगर लंग से करेगा तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन, अगर स्किन से करेगा तो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। ठीक है, आओ सेवेंथ पॉइंट पे बात करते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, मैमल्स। याद रखना, ओनली थ्रू लंग्स। किससे? ओनली थ्रू लंग्स। जो लैंड पे रहता है वो सिर्फ और सिर्फ लंग से करेगा। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, ये सिर्फ लंग से ही करेगा। एम्फीबियंस जो फ्रॉग, एम्फीबियंस में भी कौन सा? फ्रॉग, लंग्स प्लस मॉइस्ट स्किन से। जो लंग से करता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन, जो स्किन से करता है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। ठीक है, जो गिल से करता है उसको बोलते हैं ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, ठीक है। आओ जल्दी से एनसीईआरटी देख लेते हैं। आओ देख लो, देखो क्या है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, एक्सेट्रा, टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम वेरियस एक्टिविटी। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग above catabolic reaction. It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out. This process exchange of O2 from atmosphere, CO2 produced by the
देखो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एटमोसफेयर CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, ये पॉइंट देखो ये क्या करता है, यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉमनली नॉन एज रिस्पिरेशन। ठीक है, ये लिख दिया क्या, कॉमनली नॉन एज रिस्पिरेशन। ठीक है, प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, अपने चेस्ट पे हाथ रखो और फील करो जब सांस तुम ले रहे हो, जब सांस छोड़ रहे हो तो यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। ठीक है, यू नो दैट ड्यू टू ब्रीदिंग हाउ टू ब्रीथ द respiration organ and the mechanism ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग चैप्टर। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें और नेक्स्ट टॉपिक को आप देखें। ठीक है, चलिए बाय बाय।